तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं। मैं हूं चेन्नई सेंट्रल पे और अब हम जर्नी करेंगे, जी हाँ, सबसे लंबी गरीब रथ एक्सप्रेस में। चेन्नई से हज़रत निज़ामुद्दीन जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी होनी चाहिए। मेरा कोच तो G11 है, एकदम लोकोमोटिव के पास, तो इसीलिए चले जा रहा हूँ। चलिए अब कोच में पहुँचते हैं, बैग रखते हैं और जर्नी शुरू करते हैं। तो ये आ गए हम अपने कोच के पास। ज़्यादा वक्त तो बचा नहीं है और ये दरवाज़ा बहुत कम होता है यार गरीब रथ का। सामान हो, बैग हो तो बड़ी दिक्कत होती है। खैर, सीट मेरी दरवाजे के पास ही है, अपर बर्थ है। अब ये अंदर खुल जाए यार। चलो चलते हैं अंदर। ट्रेन तो हमेशा ये फुल ही रहती है। ये आ गए अपने अपनी सीट के पास। ट्रेन तो निकल गई है चेन्नई सेंट्रल से शार्प ऑन टाइम 6 बजे है। हमारा ये सफ़र जो शुरू हुआ है चेन्नई सेंट्रल से, इसी समय मैसूर के लिए शताब्दी स्टार्ट होती है। और ये आप जो देख रहे हैं ये वही ट्रेन है, चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। अच्छा है मेरा कोच आगे है, वरना अगर पीछे कोच रहता तो शायद ट्रेन दिखाई भी नहीं देती। और ऐसे साथ में जब ट्रेन चलती है तो इसका एक्सपीरियंस अलग ही रहता है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरा जो कोच आगे की तरफ है और ये ट्रेन पीछे ही सिर्फ दिख रही है, ऐसा क्यों है और दोनों 6 बजे छूटी है, तो इसलिए कि आप देख सकते हो हमारी ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही है और ये अभी भी कर रही है अगर आप देखो तो। और वो जो सामने शताब्दी एक्सप्रेस जा रही है उसको ज़्यादा ट्रैक चेंज ओवर रही है, इसलिए उसकी जो शुरुआती गति है वो काफ़ी अच्छी है। मेरा एक डेडिकेटेड ट्रेन चैनल भी है, AZ ट्रैवल वर्ल्ड। उसमें मैंने बहुत सारे ट्रेन के वीडियोस कई ज़माने से लिए हुए हैं, आप देख सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं आपको इस पैरेलल रन के साथ ही कुछ हमारी ट्रेन की जानकारी भी दे देता हूँ। ये ट्रेन जो गरीब रथ एक्सप्रेस है ये सिर्फ एक दिन चलती है हफ्ते में, यानी शनिचर के दिन छूटती है चेन्नई सेंट्रल से और इतवार के दिन, संडे के दिन पहुंचती है हज़रत निज़ामुद्दीन। ये सफ़र पूरा करेगी 28 घंटे 30 मिनट में। राजधानी एक्सप्रेस जो चेन्नई से दिल्ली जाती है उससे सिर्फ 5 मिनट और लेती है। इस ट्रेन की डिमांड काफ़ी है क्योंकि इसका फेयर काफ़ी कम है, 1500 रुपये गरीब रथ है। अमूमन 3AC से सुपरफास्ट ट्रेन में जाएंगे तो 2000 के आसपास देना पड़ता है। दूसरी खास बात ये भी है, क्योंकि ये वीकेंड पे चलती है तो आप वीकेंड पे अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेते हो और मंडे से आपको वर्किंग भी मिल जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो खास वजह है जिस वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उस पैरेलल डिपार्चर के बाद अभी ट्रेन पता नहीं BOC नगर पे रुकी हुई है। खैर, टिकट चेक हो गया है। इंटरेस्टिंग चीज़ देखा, 71-72 नंबर सीट निकाल दी गई है और टोटल तो सीट्स जो हैं वो 75 बर्थ तक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और क्यों 71-72 निकाला गया ये तो नहीं मुझे पता। खैर जो भी है, अब आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ट्रेन स्टार्ट हुई है तो अभी दिखा दूँगा और फिर हो सकेगा तो कल के दिन सुबह दिखा देंगे ताकि ये पता चले क्लीनलीनेस कैसी रहती है। तो ये देखते हैं, ये तो बंद है, चलिए ये तरफ वाला देख लेते हैं। ये खुला भी है और साफ भी दिख रहा है। तो ये इतना लंबा सा एक पाइप दिया हुआ है। वॉशरूम क्लीन है, अभी ये भी टैप नॉर्मल ही है, पानी आ रहा है, सो शायद है। मैंने जब सीट पे आया तो मैंने देखा कि कोच अटेंडेंट पिलो कवर बांट रहे थे। और ये काफ़ी टाइम आप लोग सवाल करते हैं कि ट्रेन में बेडिंग लाइनिंग मिल रही है कि नहीं, तो हाँ, इस ट्रेन में मिलती है। कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। 2 बेडशीट 1 हैंड टॉवेल मिलती है। वैसे इस पैकेट में हैंड टॉवेल नहीं रखी थी, लेकिन अलग से मांगा तो कोच अटेंडेंट अच्छा था, पिलो कवर बांट लिया और उसने मुझे एक हैंड टॉवेल बाद में दे दी थी। इसके बाद थोड़ी देर बाहर देखा क्योंकि बाहर के नज़ारे सुबह के वक्त बहुत ही अच्छे लगते हैं। और कुछ ही पल में हमारी ट्रेन अपने पहले स्टॉप यानी गुदुर जंक्शन पे पहुंच गई। गुदुर पे हमारी ट्रेन सिर्फ 1 मिनट रुकने का स्टॉप है, लेकिन 2 मिनट तो रुकेगी। थोड़ा सा लेट भी आई है, 7:44 पे पहुंचने का टाइम है और 7:45 पे छूटने का। गुदुर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक रेलवे लाइन रेनीगुंटा तिरुपति की तरफ भी जाती है। तो हमारी ट्रेन ज़्यादा देर न रुकते हुए गुदुर से जब छूटी है तो हमारी मुलाकात हुई पटना बेंगलुरु हमसफ़र एक्सप्रेस से। इसके बाद मैंने देखा पिन्ना रिवर, जो कि मुझे देखना था क्योंकि इसका पुल बहुत खूबसूरत
खूबसूरत है, आप भी देख सकते हो। और ये नदी जब बाढ़ आया था आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु की तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी का बहाव हो गया था। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे से उठा हूँ, फिर थोड़ा नाश्ता करेंगे। तो सो के उठा तो मैंने सोचा कि चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं। घर से ही लाया था, और घर की इडली की बात ही अलग होती। मेरे अजीज़ का घर है चेन्नई में, तो उससे मुलाकात की यादें ताज़ा भी हो गई। और खाने के बारे में बता दूं, नाश्ते के बारे में, तो साइड पेंट्री कह लीजिए या जो स्टाफ है वो नाश्ता देता है। खैर मेरा तो यही सजेशन है कि आप चेन्नई सेंट्रल से ही कुछ ना कुछ खरीद लीजिए। पानी की बोतल भी बेचते हैं, लेकिन अब वही बात है कि 20 की बेचेंगे, किसी को कोई शिकायत करेगा तो उसको 15 में भी दे देंगे। इसके बाद मेरा इंतज़ार शुरू हुआ कृष्णा नदी, क्योंकि वो बहुत ही खास है। ट्रेन तेनाली जंक्शन जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत तेज़ रफ्तार से पार की, फिर हमारी ट्रेन की मुलाकात और भी ट्रेनों से हुई, और फाइनली हम पहुँचे कृष्ण नदी के पास। कृष्ण नदी बहुत ही मशहूर है, और अगर आपकी ट्रेन इसके ऊपर से जाती है या आपको पता चल जाता है कि आप विजयवाड़ा के पास हैं, तो आप ये ब्रिज ज़रूर देखिए। अगर आप स्लीपर क्लास में जा रहे हैं तो आप तो सीट पे से ही देख सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 AC से जा रहे हैं तो सीट से देखिए, दरवाजे के पास आके भी देख सकते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी बरकरार रखिए। जब मेरी ट्रेन इस नदी पे से पार होती है, मैं यही सोचता हूँ कब पहुँचेगी और कब मैं देखूँ इसे। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत ही लंबी और इम्पोर्टेंट नदी है। विजयवाड़ा शहर, अमरावती शहर दोनों इस पे ही बसे हुए हैं, दोनों नज़दीक ही हैं यहाँ से। इस नदी को पार करते ही थोड़ी ही दूर में ट्रेन पहुँच जाती है विजयवाड़ा जंक्शन। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा सबसे बड़े जंक्शन में से एक है इंडिया का, शायद सबसे बिजी भी कहा जाता है। और यहाँ पे ट्रेन थोड़ा लेट पहुँची है। अगर आपने खाना या कोई चीज़ नहीं लाया घर से, तो आप विजयवाड़ा से ख़रीद सकते हैं। यहाँ से ट्रेन ऑफिशियली तो कहीं पे भी नहीं रुकेगी, सीधा बल्लर शाह पे रुकेगी, जो आता है शाम को। तो वो काफ़ी लंबा रन हो सकता है। अंदर स्टाफ देता तो है, लेकिन कुछ ज़्यादा ऑप्शंस दिख नहीं रहे। वो सुबह इडली वड़ा लिए, फिर वो ऑर्डर लिया खाने का, जो शायद अभी दे देगा। तो अगर उसके बाद एक्स्ट्रा बचा तो आपको दे भी देगा, वरना तो शायद आपको वो भी ना मिले। अब वक्त है कि खाना खा लो, पी लो। 2 बज के भी जा चुका है, और खाना तो मैंने घर से लाया था। तो खाना एक्चुअली घर से लाना बेस्ट ऑप्शन है, बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है घर से लाने का, और सिंस आपने देखा सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग ट्रेन छूटती है, तो आप डेफिनेटली विजयवाड़ा पे ख़रीद सकते हैं। इफ़ इन केस जैसे अगर आप सो रहे हैं या कोई वजह से विजयवाड़ा पे भी नहीं खरीद पाए, तो स्टाफ वेज थाली 120 रुपये में बेच रहा है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। मुझे नहीं पता कैसा टेस्ट में है, क्वांटिटी वाइज ओके लग रहा है, और क्वालिटी वाइज तो जो मैंने दूसरों को देखा, कुछ लोग पूरी थाली कंप्लीटली खा रहे हैं और कुछ लोग आप समझ गए। तो चलिए अब मैं अपना खाना ख़त्म करता हूँ, और फिर उसके बाद हम रीस्टार्ट एंजॉय करेंगे। क्या करना, बाहर की जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। तो खाना खा के आया था और बैठा ही था कि बाहर का नज़ारा देख रहा था। मैंने देखा कि स्टाफ फिर से खाना बेचने लगा था, और आप देख सकते हो कि स्टाफ खाना बेच रहा है। ये तब तक बेचता है जब तक कि खाना ख़त्म ना हो जाए। ट्रेन का रन तो कुछ खास नहीं था, लेकिन मैं बाहर का मौसम और हरियाली का आनंद लेने लगा, क्योंकि काफ़ी ट्रेन की रुकावट बढ़ गई थी। और इसके साथ ही मेरा इंतज़ार शुरू हुआ कब हमारी ट्रेन की मुलाकात चेन्नई राजधानी से होगी। और फिर ये आप देख सकते हो चेन्नई राजधानी जिससे हमारी मुलाकात हुई, इसमें जर्नी किया, और ये एहसास कुछ अलग ही है कि जिसमें आपने ट्रैवल किया उसको आप ऐसे चलते हुए देखो। ये है जम्मू तवी तिरुपति हमसफ़र एक्सप्रेस, दूसरी हमसफ़र एक्सप्रेस है जिससे हमारी इस सफ़र के अंदर मुलाकात हुई है। और इसे ऐसे देखो तो इसका आनंद ही कुछ अलग है, इसका कलर ही कुछ अलग है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है गोदावरी नदी, बहुत ही मशहूर गोदावरी नदी, जिसके बारे में सभी जानते हैं, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नासिक से शुरू होती है महाराष्ट्र में, और बे ऑफ बंगाल में जाके ख़त्म होती है। गरीब रथ और राजधानी का क्या फ़र्क है, जर्नी करो तब पता चलता है। सेम टाइम पे चलती है गरीब रथ भी, लेकिन कोई अहमियत नहीं। और ट्रेन में इतनी रुकावट कि ट्रेन का डिले भी बहुत बढ़ गया। लेकिन शाम ढलते ढलते काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। इसी बीच राहुल सर से भी मुलाकात हुई, जिनका खुद का एक चैनल भी है, काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इंफॉर्मेटिव रहता है, हिस्टोरिकल प्लेसेस जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ज़रूर चेकआउट करेगा वो चैनल। फाइनली बल्लर शाह पहुँच गए। ट्रेन 2 घंटे से भी ज़्यादा लेट है। अब नागपुर तो पता नहीं 10 बजे आएगा, 11 बजे आएगा, कितने बजे आएगा, क्योंकि ट्रेन अच्छा तो नहीं चल रही।
काफ़ी जगह रुकी है। अब खाने का जो है, चिप्स है, केला है, स्नैक्स है, जो भी आपको ठीक लगे, स्टॉल्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं मेरे बगल में भी है। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ से कैसा रन है। थोड़ा सा घर का ही खाना है वो खा लूँगा और फिर उसके बाद आराम करेंगे, क्योंकि अब तो टोटल अंधेरा हो चुका है। तो बल्लर शाह से चलते ही जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि स्टाफ खाना बेच रहा था। शायद उन्होंने बल्लर शाह से ही लोड कर लिया था, और ख़ास तौर से ट्रेन लेट है तो नागपुर पे जाके क्या ख़रीदेंगे और क्या बेचेंगे। तो अब मैं तो अपना खाना खाता हूँ। आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है और आपको भूख काफ़ी लगी हो तो आप डेफिनेटली स्टाफ से जो भी खाना है वो ख़रीद सकते हैं। वरना अगर आप नागपुर पे इंतज़ार कर सकते हैं तो नागपुर पे IRCTC के थ्रू ऑनलाइन खाना भी बुकिंग कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है। चलिए मुलाकात करते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग। और ट्रेन झांसी से निकल चुकी है। उठा हूँ तो जस्ट झांसी से छूटी है ट्रेन। सबसे पहली चीज़, अभी फ्रेशन अप होने से पहले जैसा आपको कहा था, वॉशरूम दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं वॉशरूम। वॉशरूम सुबह भी जो है वो क्लीन है और अच्छे से मेंटेन्ड है, तो लाइक मुझे ये ठीक लगा। और इस तरफ का भी आपको दिखा दूँ, और इधर का भी आप देख सकते हो, क्लीन है, मेंटेन्ड है। तो वॉशरूम के मामले में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे हैंड शॉवर नहीं है, वो वाले में था, तो ये चीज़ तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं रह गई। तो फ्रेशन अप होके जब मैं आया बाहर तो मैंने देखा ट्रेन ग्वालियर के एकदम करीब पहुँच चुकी थी। अगर कुछ नाश्ते में आपको ख़रीदना हो तो ग्वालियर स्टेशन से भी ख़रीद सकते हैं। बहुत बड़ा स्टेशन है, तो ऑनलाइन बुकिंग भी यहाँ से खाने की होती है। तो ट्रेन ग्वालियर से चल दी है, और ग्वालियर पे ट्रेन करीब 90 मिनट वही लेट है, यानी 1 घंटा 25 मिनट के आसपास। ये तो बहुत ही बड़ा शहर है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक है, और यहाँ से ट्रेन अब अगला जो रुकेगी वो डायरेक्ट है आगरा, जो खुद में एक बहुत बड़ा मशहूर शहर है, जो कि ताजमहल का शहर। अब देखते हैं यहाँ से ट्रेन का रन कैसा रहता है। झांसी से ग्वालियर तक तो अच्छा था, बहुत फास्ट आई, लेकिन कवर कुछ नहीं कर पाई है। ट्रेन की गति तो ज़बरदस्त है यार, इसको फील करो तो मज़ा ही अलग आता है। आप देख सकते हो मुरैना स्टेशन भी क्या ज़बरदस्त स्पीड से पार की है। इसके बाद चंबल नदी, इसके ऊपर भी ट्रेन बहुत ज़बरदस्त चली। रुकावट काफ़ी थी ट्रेन को, काफ़ी जगह स्लो डाउन भी हुई, रुकी भी, लेकिन रफ्तार बहुत अच्छी रही है। इसके बाद हमारी ट्रेन धौलपुर स्टेशन पे बहुत अच्छी गति से पार की, और फिर उसके बाद हमारी मुलाकात हुई गति के बादशाह भोपाल शताब्दी से। ताजमहल का शहर आगरा कैंट। हमारी ट्रेन पहुंची है 1.5 घंटा लेट। रुकावट अभी भी थी, जब रुकावट नहीं थी तो ट्रेन बहुत अच्छा चली। खैर, यहाँ से सफ़र अब स्टॉप के मामले में तो कोई भी नहीं है, अब डायरेक्ट हज़रत निज़ामुद्दीन पे ही रुकना चाहिए। ट्रेन से काफ़ी लोग उतरे हैं आगरा पे, वीरंगाना लक्ष्मीबाई पे भी काफ़ी उतरे ही होंगे, क्योंकि वहाँ से कनेक्टिविटी कानपुर, लखनऊ और ये सब जगहों के लिए काफ़ी अच्छी है। तो ये तो हमारी ट्रेन आगरा कैंट से चल दी है, अब कोई स्टॉप नहीं है, काफ़ी लोग उतर गए हैं। तो चलिए अब अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कोच का लेआउट, कितने चार्जिंग पॉइंट क्या है। तो ये आप देख सकते हो कि इस तरफ एक चार्जिंग पॉइंट है, और गरीब रथ है तो आप इसमें कोई चेंजेस जनरली नहीं देख पाओगे। और दूसरी साइड भी आपको दिखाऊं तो भी एक ही चार्जिंग पॉइंट है, यानी कि 8 लोग के बीच में सिर्फ 2 चार्जिंग पॉइंट है। इसके बाद तो मेरा इंतज़ार शुरू हुआ एक ट्रेन जिसको मैं हमेशा देखना चाहता हूँ, और इसमें जल्दी जर्नी करके आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, वो है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस ज़बरदस्त गाड़ी है, और ये आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को लूप भी किया गया है, और अभी जल्दी हमारी मुलाकात होगी गतिमान एक्सप्रेस से। क्या ज़बरदस्त क्रॉसिंग थी। ये ताज एक्सप्रेस है जिसको भी लूप किया गया था, जो अब चल दी है, क्योंकि गतिमान एक्सप्रेस इसको भी ओवरटेक की होगी, और वो तो लाजवाब था। और ये है मथुरा जंक्शन, जहाँ से हमारी ट्रेन बिना रुके ही जा रही है। ये मैं खास तौर पे देखना चाहता था और आपके साथ शेयर भी करना चाहता था। ये कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि ट्रेन मथुरा पे स्टॉप नहीं दिया लेकिन रुक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। चेन पुलिंग सब ना करें, परेशानी आपको होगी। सबसे अच्छा रहेगा आप आगरा कैंट पे या तो उतर जाइए
या फिर हज़रत निज़ामुद्दीन उतर के वापस मथुरा आ जाइए। बेस्ट तो रहेगा, मैं कहूँगा कि आगरा कैंट पे उतर जाइए, 1 घंटे में बस कोई भी चीज़ मिल जाएगी, आप मथुरा पहुँच सकते हैं। तो हमारी ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन वही 1.5 घंटा लेट पहुँची है। तो पंक्चुअलिटी के मामले में तो भैया पूछो ही मत। खाना तो आप समझ ही सकते हैं कि गरीब रहते तो खाने में तो कुछ रहेगा नहीं। ओवरऑल जर्नी अच्छी थी सिवाय पंक्चुअलिटी के। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो। अपना ख्याल रखें, मिलेंगे फिर अगले एक इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार और ख्याल रखें अपना।